हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ऑटोमेशन लर्निंग। और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्लो बताऊंगा पहले कि किस टाइप से ई कॉमर्स का फ्लो किस तरह काम करता है, यानी किस तरह प्रोडक्ट हम डालते हैं तो वेबसाइट पे दिखता है। पहले तो आप फ्लो जानेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर फ्लो जानेंगे उसके बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं, उसका फंक्शनल हो यूआई हो किसी प्रकार का अगर आपको टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो बताऊंगा। देखिए, ई कॉमर्स में क्या होता है कि एक एडमिन होता है, एडमिन एक ही होता है, वेंडर मल्टीपल हो सकते हैं और एक वेबसाइट होता है। तो देखिए, एडमिन एडमिन का काम क्या होता है कि एडमिन है अपना, तो अपना खुद का प्रोडक्ट्स डाल सकता है, खुद का ब्रांड डाल सकता है, खुद का कैटलॉग डाल सकता है एडमिन, जो कि पूरा हैंडल करता है एडमिन। और वेंडर का जो काम होता है ना, वेंडर जैसे कि एक एडमिन हुआ, मल्टीपल वेंडर हुए, मल्टीपल वेंडर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मेरा भी ये प्रोडक्ट है, आप अपने वेबसाइट पे डाल दो। तो मल्टीपल वेंडर अपना प्रोडक्ट देंगे, ब्रांड देंगे, अपना ब्रांड देंगे, और वो एडमिन क्या करेगा, उनके ब्रांड को वेबसाइट पे डालेगा। और वो जैसे कि आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, उसके बाद अमेजोन यूज करते हो, तो इस तरह के सभी वहां देखते हैं। तो एक ही एडमिन के और एक ही वेंडर का नहीं होता, वो मल्टीपल वेंडर के होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट को अपलोड किए रहते हैं। अगर मानो कि एक बंदा अपना प्रोडक्ट अगर वेबसाइट पर डाल रहा है तो भाई वो उससे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ मल्टीपल वेंडर होते हैं, और मल्टीपल वेंडर अपने किसी भी वेबसाइट को, किसी जैसे कि मेरा वेबसाइट है तो बोलेंगे कि आप अपने वेबसाइट पे मेरा प्रोडक्ट ये अपलोड कर दो, वहाँ से मैं ही सेल करूँगा। ई कॉमर्स का यही फ्लो होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन पैनल पे कैसे वर्क होता है, वेंडर पे कैसे वर्क होता है। उसके बाद ये एडमिन पैनल पर वर्क होने के बाद तभी जाकर वेबसाइट पे भी दिखता है। तो मैं आपको पहले एडमिन पैनल से स्टार्ट करता हूँ कि एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो आप जान जाओगे तो कैसे बग निकालना है, कैसे फंक्शनल बग निकालना है, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां से हम एडमिन, ये हमारा एडमिन पैनल हो गया। और इस एडमिन पैनल पे ये सब मॉड्यूल हो गए, डैशबोर्ड हो गए, कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, सेलर रिक्वेस्ट हो गया, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी हो गया, स्लाइडर बैनर हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया, अप्रूव प्रोडक्ट हो गया, और अप्रूव अनअप्रूव प्रोडक्ट हो गया, ऑप्शन मैनेजमेंट, एडमिन, मैनेज वेंडर, मैनेज ब्रांड, मैनेज ऑन ब्रांड, मैनेज ब्रांड वेंडर, साइज चार्ट, हाउ टू मेजर साइज चार्ट, रिव्यू मैनेजमेंट, वेरिएंट, फिल्टर, आउट ऑफ स्टॉक, मैनेज डेली क्वाइंस, न्यूज लेटर, प्रोफाइल एंड लॉग आउट। ये सब हमारे मॉड्यूल है, सबके अलग अलग वर्क है। ठीक है, इस सभी को मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ऊपर से ही आते हैं कि क्या होता है डैशबोर्ड, क्या होता है। तो देखो, डैशबोर्ड क्या होता है कि आप टोटल कस्टमर, जैसे कि अगर आपके वेबसाइट पे कितने लोग लॉगिन किए हैं, रजिस्टर्ड किए हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो ना, तो आपको करना पड़ता है ना लॉगिन, ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ दिखाता है कि आपकी वेबसाइट पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 27 है। ठीक है, उसके बाद टोटल ऑर्डर, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन हुआ, तो उस पर ऑर्डर जितना आता है ना, उतना ही यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखता है। तो यहाँ 130 हमारा टोटल ऑर्डर है। उसके बाद आते हैं, देखिए इस प्रोजेक्ट में 66 वेंडर है। मैंने आपको बताया कि वेंडर का क्या वर्क होता है। तो इस प्रोजेक्ट में 66 वेंडर है जो कि अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ एडमिन, ये किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एडमिन पैनल से बात करके अपना प्रोडक्ट को अपलोड करवाते हैं। ठीक, और देखो यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स होता है। तो टोटल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जैसे कि एडमिन ने भी अपना प्रोडक्ट अपलोड किया, वेंडर ने भी अपना प्रोडक्ट अपलोड किया, तो ये 25 प्रोडक्ट्स आपका यहाँ टोटल दिख रहा है। तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का काम इतना ही होता है कि ये अपना आपको बता देगा कि हमारे यहाँ इतना कस्टमर है, इतना ऑर्डर है, इतना वेंडर है, यहाँ इतना प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उसके बाद ये पाई चार्ट है। इससे आप स्टैटिक देख सकते हैं कि कितना कस्टमर है, कितना वेंडर है। यहाँ से आप जैसे कि यहाँ सेलेक्ट करिएगा इस मंथ में हमारे कितने कस्टमर हुए, कितने वेंडर हुए, यहाँ से आप इस पाई चार्ट से देख सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं कि इस मंथ यहाँ सेलेक्ट करिएगा, जैसे कि 2023 का प्रोडक्ट मेरे पास कितना आया, कितना ऑर्डर हुआ, ये पाई चार्ट में पता चलेगा, ये ग्राफ से कितना ऑर्डर हुआ। तो
तो ये आपका हो गया डैशबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में आते हैं तो इसमें ये होता है कि जैसे कि आप लॉगिन करते हैं ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो यहाँ आ जाता है कस्टमर पे कि इतने हमारे कस्टमर हैं, और यहाँ से हम आपका डिटेल्स भी देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कब रिटर्न किए हो, ये पूरा आपका मैनेजमेंट, ये कस्टमर का पूरा मैनेजमेंट ही यहाँ आ जाता है। थर्ड पे आते हैं सेलर रिक्वेस्ट। देखिए जैसे कि होता क्या है ना कि फ्लिपकार्ट में आता है, रिक्वेस्ट में आता है कि कोई इंफॉर्मेशन देना हो, कॉन्टेक्ट पर्सन से कोई रिलेटेड, सेलर से कोई अपना प्रोडक्ट में अपलोड कराना हो, तो ये सेलर रिक्वेस्ट यहाँ आता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे आते हैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ फ्लिपकार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया। देखो ये क्या है, ये कैटेगरी है, ग्रोसरी, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, ट्रेवल, ये हो गए कैटेगरी। उसके बाद आते हैं, इसको ओपन करेंगे, जैसे कि बैक करते हैं, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि ये हुआ, जैसे कैटेगरी हो गया फैशन, मेंस टॉपर ये हो गया सब कैटेगरी, और मेंस टॉप वेयर में ये हो गया सब कैटेगरी। दिख रहा है ना आपको, ये हो गए सब कैटेगरी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, इसमें 3 होते हैं। ये आप पहले कैटेगरी ऐड करते हो, उसके बाद सब कैटेगरी ऐड करते हो, उसके बाद सब कैटेगरी ऐड करते हो। सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज मैं जैसे फैशन हो गया, ठीक है। फैशन के बाद फैशन तो हो गया, तो फैशन में पूरा आ जाएगा, लेडीज से लेकर जेंट्स तक, छोटे बच्चे तक लेकर सभी फैशन के इसमें प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। लेकिन फैशन में आप आओगे फिर सब कैटेगरी में कि ये मेंस का है कि या वुमेन्स का है, अलग अलग। उसके बाद मेंस में भी आएगा अलग अलग कि मेंस टी शर्ट है, कैजुअल टी शर्ट है, ये सब कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह हम यहाँ से कैटेगरी ऐड करेंगे, फिर सब कैटेगरी ऐड करेंगे वो प्रोडक्ट का, फिर सब कैटेगरी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्लाइडर बैनर। देखिए स्लाइडर बैनर में क्या होता है कि मिडिल बैनर होता है, मिडिल लेफ्ट बैनर होता है, मिडिल लेफ्ट टॉप बैनर होता है, लोअर बैनर, कैटेगरी बैनर। तो ये क्या होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये सब बैनर, यही सब बैनर हम लोग यहाँ से एडमिन से अपलोड करते हैं। मिडिल में करेंगे तो मिडिल में दिखेगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में दिखेगा, यही बैनर दिखता है आपको, ठीक है। तो ये आप समझ लिए स्लाइडर बैनर क्या होता है, यही होता है। वेंडर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि वेंडर का क्या वर्क होता है। तो देखो वेंडर है ना, ये एडमिन ही बनाएगा वेंडर, और कोई नहीं बना सकता। सुपर एडमिन बनाएगा, नहीं तो एडमिन ही बनाएगा वेंडर। तो वेंडर का एक्सेस बनाने का एक्सेस एडमिन के पास रहता है, ठीक है। तो ये हम हाथ से वेंडर बना सकते हैं, मैनेज वेंडर देख सकते हैं कि हमारे पास कितने वेंडर हैं, किसको हटाना है, किसको डिलीट करना है, किसको नंबर को मॉडिफाई करना है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अनअप्रूव प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वेंडर हुआ और अपना प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, बट किसी भी वेंडर का अपलोड प्रोडक्ट ऑलरेडी है और प्राइस सेम है, तो हम उसको अगर चाहेंगे तो अप्रूव करेंगे, नहीं चाहेंगे तो उसको अनअप्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट को मैं अप्रूव कर रहा हूं तो ये अप्रूव प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। सेकंड, ऑप्शन मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए इसका भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मैनेजमेंट में होता क्या है कि इसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट, न्यू अराइवल एंड न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर देखते हैं या अमेजोन पर देखते हैं ना, तो कभी कभी होता है ना कि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। उसी तरह से हम 3 ऑप्शन मैनेजमेंट में डालेंगे कि कोई अगर लेटेस्ट प्रोडक्ट, आपको कोई लेटेस्ट मोबाइल आया, उसी टाइप से हम यहाँ क्या करेंगे कि लेटेस्ट प्रोडक्ट में व्यू में जाकर जो प्रोडक्ट को आपको लेटेस्ट में दिखाना है उसको हम दिखा सकते हैं। ये फ्लो अगर आप एकदम एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, अगर जहां भी आपको दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से आप जरूर बताऊंगा कोई भी, अगर कोई भी तरह के आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। आते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि एडमिन, तो जैसे मैं एडमिन हूं तो ये एडमिन सुपर एडमिन बनाता है एडमिन को, और एडमिन बना सकता है मल्टीपल एडमिन को। तो बट मल्टीपल एडमिन होते नहीं है, लेकिन 2-4 एडमिन तो रखना ही पड़ेगा। एक आदमी अगर एक बंदे कितने प्रोडक्ट को मैनेज करेगा, तो उसके लिए रखते हैं हम एडमिन। उसके बाद आते हैं मैनेज ऑर्डर, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है,
जैसे कि मैं आप ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया ना, तो यहाँ आता है मैनेज ऑर्डर में। ठीक है, मैनेज ऑर्डर में क्या आता है देखो, जैसे कि सीरियल नंबर हुआ, ऑर्डर आईडी आपका आता है, इमेज आता है, आइटम का नेम आता है, क्वांटिटी आता है, जीएसटी, प्राइस, ये सब आता है मैनेज ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ अगर डिलीवर होने वाला है तो यहाँ डिलीवर देख देगा, अगर स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस है, जैसे कि मैंने तुरंत अपलोड किया, तुरंत ऑर्डर किया, तो ये इन प्रोग्रेस दिखाएगा, 2 दिन के बाद रेडी टू डिस्पैच दिखाएगा। इस तरह इसका फ्लो चलता है। मैं आगे बताऊंगा, एक एक फ्लो बताऊंगा कि कैसे टेस्ट करते हैं, कि इससे इसका फंक्शनैलिटी काम करता है। ठीक है, ये मैनेज ब्रांड हुआ, यहाँ से आप ब्रांड को अपलोड कर सकते हो। ये साई चार्ट है, हाउ टू मेजर रिव्यू मैनेजमेंट, यहाँ से आप वेरिएंट है, जो कि वेरिएंट है, यहाँ से आप वेरिएंट को बना सकते हो। वेरिएंट का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। वेरिएंट नेम होता है, वेरिएंट वैल्यू होता है। वेरिएंट नेम का मतलब हो गया, वेरिएंट नेम को हम कलर बोल सकते हैं, और वेरिएंट वैल्यू को हम बोल सकते हैं, वैल्यू में आ जाएगा रेड ब्लैक। ठीक है, जैसे कि नेम में आ जाओ रैम होता है ना, वैल्यू में आ जाओ रैम में 64 GB, 500 GB, ये सब होता है ना, ये आपका वैल्यू हो गया। जो कि आप मोबाइल देखते हो फ्लिपकार्ट पे, तो उसके नीचे देखता है ना, ये कलर हो गया, तो कलर हो गया, तो कलर वेरिएंट नेम हो गया, लेकिन वेरिएंट वैल्यू हो गया उसका रेड ब्लू, ये सब हो गया उसके वैल्यू हो गया। यहाँ फिल्टर हो गए कि किस प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है आपको वेबसाइट पे। आउट ऑफ स्टॉक कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका अगर खत्म होता है ना, तो ये एडमिन पैनल पे आ जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है, ये वेंडर का है, तो यहाँ आपको दिख जाता है। अगर जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट में मिलता है क्वाइंस, मिलता है ना, सेलर क्वाइंस मिलता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो इतना क्वाइंस मिला, इतना क्वाइंस मिला, तो यहाँ से हम उसको मैनेज करते हैं कि इतने प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे या इतना रुपया का आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो इतना आपको क्वाइंस मिलेगा। न्यूज़ लेटर का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूज़ लेटर में आप अपना नंबर से, मेल आईडी से अगर सबमिट करते हैं ना, तो कोई भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आता है ना, तो आपको मेल आ जाता है। तो यही होता है न्यूज़ लेटर। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल, तो ये तो आपको लिए प्रोफाइल होता है, जो भी है उसका ही प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इसके फंक्शनैलिटी पे, कैसे वर्क करता है, एक एक प्रोडक्ट को अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। एक नए नया एक वीडियो ही बनाऊंगा मैं, उस पर बताऊंगा आपको फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है। जैसे आपको तो फ्लो बताया, फ्लो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट आता है, तभी ना रिक्वायरमेंट को आप समझते हो, उसके अनुसार टेस्ट केस लिखते हो, उसके बाद उसको टेस्ट करते हो, उसी तरह। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।